जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग प्रश्न को आज के क्लास में निपटाएंगे। देखिए एनसीईआरटी के 4.2 के जो आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आज की वीडियो में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो पूरे अंत तक बने रहिएगा, एकदम बढ़िया से आपको समझाने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में अगर हम आपको क्या किए हैं, सारणिकों के गुणधर्म के बारे में बता दिए हैं। यदि आप सारणिकों के गुणधर्म नहीं जानते हैं तो उस क्लास को कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हालांकि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपको सारणिकों के गुणधर्म को बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है, बिना प्रसरण किए, प्रसरण मतलब इसको ओपन किए, खोले, जिसे हम कैसे करते थे, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर सारणी रखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न को ठीक से समझेंगे कि क्या इसका कहा नाम क्या है ना, इसे हम ये सब कर सकते हैं। प्रश्न समझेंगे कि इसका कहा नाम क्या है। ये कह रहा है ना कि बिना प्रसरण किए हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लिखते थे यहाँ पर एक लिखते थे ना, एक, तो यहाँ पर एक लिख के और इसको काट के 5 6 8 9 ऐसे करते थे ना, इसको बोलते हैं कि प्रसरण करना। तो ऐसे नहीं करना है, इसका कहा नाम क्या है कि बबुआ ऐसे मत करियो। देखिए क्या कह रहा है, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्म के प्रयोग करके, यानी कि क्या करना है, प्रसरण नहीं करना है, केवल क्या करना है, सारणिकों के गुण धर्म को क्या करना है, प्रयोग करना है। समझ में आ गया? निम्नलिखित प्रश्न है, यानी कि नीचे जो लिखल प्रश्न है 1 से 5 तक के सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध जब भी कहेगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, दायां पक्ष को हल करके बायां पक्ष के जैसा बनाएंगे, या बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष के जैसा बनाएंगे। यानी कि हमें इसका मान क्या करना है, 0। इसको दिखाना है कि इसका मान कैसे 0 होगा। ठीक ना, यहाँ पर 0 कैसे होगा। तो क्या नहीं करना है, प्रसरण नहीं करना है, क्या प्रयोग करना है, सारणिकों के गुणधर्म का क्या करना है, प्रयोग करना है। यदि आप सारणिकों को बताए हैं कि सारणिकों के गुणधर्म का किए हैं, हम पहले पढ़ा दिए हैं, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर हम बताएंगे। चलिए देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब पहले ले लेते हैं LHS, क्या ले लेते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस साइड के ले लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, दिया है X Y और Z, ये हो गया पहला कॉलम में। फिर हो गया ABC X प्लस A, फिर Y प्लस B, फिर Z प्लस C, यहाँ पर दिया है LHS में। हमें इसको क्या करना है, बराबर करना है, मतलब कि 0 लाना है इसका आंसर। ठीक ना, इसको खोलना भी नहीं है, हालांकि इसको बनाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन देखे ध्यान से। तो हम आपको बताए हैं, एक यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो एक गुणधर्म हमारा लग रहा है। कौन सा गुणधर्म लग रहा है कि आप बताए थे कि यदि किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ 2 पदों के योग में व्यक्त हो, तो उस सारणिक को भी हम 2 पदों में क्या कर सकते हैं, 2 सारणिक में विभक्त कर सकते, जो योग 2 सारणिकों के योग में बांट सकते हैं। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिखाई दे, अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 पदों में व्यक्त रहेगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे 2 सारणिक में तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर X Y Z ले लिए, फिर देखिए सिंगल है A B C ले लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर X और प्लस A है, Y प्लस B, तो हम इसमें से ना A को कौन हो इसके साथ लिखेंगे, या क्या कर सकते हैं हम लोग, X को लिख सकते हैं, X Y और क्या कर दिए Z। ठीक ना, ऐसे कर देंगे। अब प्लस फिर लिखेंगे इसको एक बार, X Y और Z। ठीक है, X Y और Z लिख दिए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, A B C, फिर क्या हमारे पास है A B और C। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर पहले वाला में X Y Z लिए हैं, दूसरा का वाला में क्या लेंगे, A B C लेंगे। क्या लेंगे, A B C ले लिए। ठीक है, ये गुण धर्म कहता है हमारा कि अगर कोई, अगर क्या पाई नहीं पा रहे हैं,
ओ चलिए, क्या कहता है हमारा गुणधर्म कि यदि कोई सारणिक है और सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ दो पदों के योग में क्या रहेगा, विभक्त रहेगा, मतलब व्यक्त रहेगा, तो उसे ना हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ दो पार्ट में क्या कर देंगे, दो सारणिकों के योग में विभक्त कर देंगे। ये हमारा गुणधर्म कहता है, नहीं देखे देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमारा अगला गुणधर्म काम करेगा। अगला गुणधर्म हमारा क्या कहता है कि यदि किसी पंक्ति ना या रो के मतलब दो पंक्ति या दो स्तंभ, क्या सुने हैं, दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, बराबर है, तो उसका मान क्या होता है, ऑटोमेटिक शून्य होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड अगर दो गो पंक्ति, ये पंक्ति कहता है दो गो स्तंभ बराबर रहेगा या दो गो पंक्ति बराबर रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर प्लस के प्लस लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी और ए बी सी, अगर दो स्तंभ या दो पंक्ति आपस में क्या है, बराबर है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य हो जाएंगे। ये रूल है, आप याद रखिएगा, ठीक ना, क्या रखिएगा, याद रखिएगा, तो शून्य हो जाएगा। यानी कि एल एच एस बराबर आर एच का सिद्ध कर दिए, एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आपको बता दें, आप जितने बार भी मैथ बनाएंगे ना, तो उस मैथ बनाते समय जितना भी गुणधर्म आपके साथ आ रहा है ना, तो उस सभी गुणधर्म को याद करके और एक एक बार दोहराने का प्रयास कीजिए। ऐसे कीजिए, करिएगा ना, तो आपको सारे के सारे गुणधर्म मैथ बनाते टाइम ही क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और फॉर्मूले को भी क्या करते हैं, फॉर्मूलों को भी ऐसे ही करते हैं कि जितने बार मैथ बनाएंगे उतना फॉर्मूले लिखेंगे। चलिए हम दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न को क्या करना है, इतने बराबर क्या करना है, 0 सही सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एल एच एस। अब जरा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या कर सकते हैं, एल एच एस में हमारा क्या है, एल एच एस में हल करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, अब लिखेंगे तो समझ नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए लिख देते हैं एल एच एस में क्या दिया है हमारे पास, नहीं लिखेंगे। चलिए यहाँ इसको हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं बचा है ना, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा गुणधर्म हमारा आ रहा है इसमें, ठीक ना। हम देखेंगे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ना कि 0 लाना है, तो 0 वाला आपके पास जितने भी गुणधर्म है ना, आपको उसको प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपके पास 3-4 गुणधर्म होंगे जिसका मान क्या होता है, 0। एक ई गुणधर्म है कि सभी अवयव का हो जाएंगे 0, तो हमारा सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। या दो पंक्ति या दो स्तंभ का हो जाएंगे 0, तो मान हो जाएगा 0। 3/3 कोटि के विषम सम्मिता भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। अब 3/3 कोटि की विषम सम्मिता यहाँ पर है नहीं, अब यहाँ पर दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ बराबर है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई एक 0 है नहीं, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 0 कैसे बनाएंगे, ठीक ना। अगर हम किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव का कर देंगे 0 बना देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो प्रयास करेंगे हम लोग, जरा देखिए कैसे इसको 0 बनाएंगे। यहाँ पर a माइनस बी है, अगर a माइनस बी में अगर यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं, तब b से b कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी बचेगा ना। अब इसमें ना a माइनस सी में देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, a माइनस बी है ना, यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं क्या हम कौची, b माइनस सी, अब जोड़ देते हैं कौची प्लस में c माइनस a। ध्यान दीजिए, यहाँ से हाई उड़ गया और यहाँ से हाई उड़ गया और यहाँ से हाई उड़ गया, क्या बच गया, 0 बच गया ना। हाँ, तो हम क्या किए हैं, मान देखिए ये R1 है ना, ये वाला, ये R2 है, R3 है, मतलब ना कि हम क्या किए हैं, R1 R2 और R3 का कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक ना, ऐसे ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए R1 में R2 जोड़ा सकता है, ठीक ना। या किसी भी पंक्ति को किसी एक और रूल से समझ जाइए कहाँ पर, कि किसी भी पंक्ति को दो पंक्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक ना। दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए R1 को क्या कर रहे हैं, चेंज, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, यानी कि छेड़खानी हमेशा किसमें होगा, उसमें होगा। R1 के चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 को, मतलब कि R1 में R2 और R3 का करना है, जोड़ दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है केवल उसमें चेंजिंग होगा, बाकी सब उसी हमारा रहेगा। देखिए आप बताएं कि जोड़े हैं ना, तो इसका आंसर क्या आया है, पूरा को जोड़ देते क्या आया है आंसर, 0 आया है।
इसको भी जोड़ेंगे ना तो जोड़ देख लीजिए, देखिए बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। देखिए धाए 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 अखियों से गोली मारे, आहा आहा कट गया, ठीक है, जीरो आ गया। तो इस सब जोड़ दिया क्या आएगा, जीरो, यहाँ पर क्या आया जीरो। अब बाकी देखिए इस सब उसे नहीं लिखेंगे, जो चेंज हुआ है केवल वो बदलेगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब हम बता दिए 1 2 3, देखिए एक पंक्ति नंबर 1 है, इसमें के सभी अवयव क्या हो गए, शून्य हो गए। तो हम बताए हैं एक हमारा गुणधर्म कहता है कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा जीरो। हमारा आ गया, सिद्ध कर दिए, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड, कोई दिक्कत। इसी तरह से देखिए हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरे 12th क्लास के मैथ खत्म कर देंगे, लेकिन आपको कहीं भी भीड़ आने वाला नहीं है, एकदम हीरो ऐसा बनाकर चल जाएगा, कहिएगा सर सब मैथ भी आसान है, सर ये कोनो मैथ है, बस मजाक हो रहा है कि मैथ बन रहा है, ऐसे हो जाएगा। देखिए बस आप बने रहिए हमारे साथ और आप अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, खूब मन लगा के पढ़िए और 100 में 100 नंबर लाने की टारगेट रखिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके बोर्ड स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके साथ। थोड़ा आप पहले अपने से प्रयास कीजिएगा कि इसको किस तरह से क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक ना। देखेंगे, अच्छा इसका आंसर भी क्या लाना है, जीरो लाना है, क्या लाना है, जीरो लाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि जीरो के बराबर है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे, देखेंगे हम लोग कि किस सारणी माने जीरो वाला इसके गुणधर्म पर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कैसे आएगा जीरो वाले गुणधर्म पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86 है। कैसे करेंगे हम लोग कि हमारा गुणधर्म क्या हो जाए, मैंने ठीक ठाक हो जाए, एगो रूल पार आ जाए, ठीक है। देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे आएगा, जरा दिमाग लगाइए। मतलब ना कि इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना, ये वाला प्रश्न। देखिए एग्जाम में क्या करेगा कि सेम टू सेम रहेगा, बस खाली चेंज करेगा हल्का सा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे में क्या करेंगे, यहाँ 2 है 3 है 5 है, इसको ना हम क्या कर सकते हैं 7 8 और 9, ऐसा प्रश्न में इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि एगो हमें इसमें से कोई किसी से भेंट हो जाए, या 2 3 5 मतलब ये पंक्ति दोबारा बने। जैसे 65 है ना, 65, तो देखिए यहाँ पे 65 है, तो 9 7 63 होता है ना, 63 आ 2 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना। यहाँ पर 9 7 क्या हो जाएगा 63, अब प्लस में 2 65। अच्छा जैसे 75 है ना, 75 है, तो यहाँ पर जाएगा, रुक जाओ, 9 8 72, अब 72 प्लस 3 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक ध्यान दें, इसमें कॉमन बात होगा कि अगर जिस अंक से हम गुणा कर रहे हैं ना वो हमेशा एक ही अंक रहेगा, किसी एक ही अंक इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अच्छा 86 है ना, तो एगो 9 तो अबे करेगा इसमें, ठीक ना, तो 9 9 81, अब प्लस में 5 क्या हो जाएगा 86। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दोनों बराबर है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए तो हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस से एल एच एस लेंगे, कितना है हमारे पास 2 3 5 7 8 9, यहाँ पर 65 75 और 86 यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको सही लिखेंगे 2 3 और 5 7 8 और 9। देखिए हम क्या पता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 इंटू 8, 9 8 72, अब प्लस में 3 कितना हो जाएगा 75। फिर हम क्या करेंगे 9 8
सॉरी 9 7 63 यहाँ पर 9 8 है 72, आप प्लस में 3, अरे यार यहाँ पर 2 हो जाएगा ना जी, यहाँ पर 3 होगा, ठीक ना, 75 हो जाएगा। 86 का क्या करेंगे, 9 इंटू 9 9 81 या प्लस कितना 5 86 हो गया। हाँ इस तरह से कोई दिक्कत। अब पहिलका वाला गुणधर्म को हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, ये देखिए 1 और 2 दो पदों में व्यक्त है कि नहीं है, 2 पदों में व्यक्त है, तो इसको ना इस सारणी को 2 सारणी के बदल देंगे, ये सिखाए हैं, ठीक ना। जैसे में 2 3 5 7 और 8 और 9, जिस तरह से पिछला प्रश्न को सॉल्व किए हैं, देखिए ये एक पद हो गया और एक पद, 2 पद, एक पद और 2 पद, एक पद और 2 पद। इस तरह से अगर आपको सारणी मिलता है 2 पदों में व्यक्त रहता है, तो इसको ना 2 को सारणी में बदल सकते हैं, 2 सारणी के योग में बदल सकते हैं। एक बार ना इसके साथ इन तीनों को रखेंगे, एक बार इस वाले साइड के तीनों को रखेंगे। तो एक बार रख देते हैं, इसमें से कितना ले लेते हैं 9 और ये कितना 7, ठीक, ले लेते हैं 9 और 8, फिर ले लेते हैं 9 इंटू 9, एक बार ना इसके साथ अब प्लस, एक बार 2 3 5 2 3 5 और हमारे पास 7 8 9, एक बार क्या करेंगे 2 3 5, क्या करेंगे 2 3 5 2 3 5, कॉमन आएगा हमारे पास, ठीक ना। अच्छा कोई दिक्कत, ऐसे हम कर सकते हैं ना। फिर समझिएगा, अगर किसी सारणी में कोई स्तंभ या पंक्ति 2 पदों में है, तो दोनों को मिलाकर एक बार इसको सटाएंगे इसके साथ, दोनों के साथ हमारे पास एक सारणी बना, एक बार इस वाले साइड को सटाएंगे इन लोगों के साथ, हमारे पास एक सारणी बना। इससे हम कर सकते हैं, ये रूल है, कोई दिक्कत। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बताए थे कि यदि किसी पंक्ति, अगर हम क्या कर सकते हैं, हमें कॉमन निकालना है, तो किसी एक पंक्ति से ही एक स्तंभ से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से ना हम जो R3 है, C1 C2 C3 कॉलम नंबर 3, ठीक ना, यहाँ पर क्या करेंगे C3 से क्या करेंगे 9, जो हम 9 से कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये 9 9 9 कॉमन बाहर हो जाएगा, 9 कहाँ जाएगा बाहर हो जाएगा, 9 जब 9 बाहर होगा तो 2 3 5 7 8 9, यहाँ पर 9 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 8 और 9। देखिए सारणी में क्या होता है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में क्या कर सकते हैं, इससे कॉमन ले सकते हैं, या किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा कर सकते हैं। इस 9 को कहाँ गुणा करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब प्लस में देखिए 2 स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है, 2 स्तंभ आपस में बराबर है। जब 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं, इसका मान सारणी का मान 0 रहता है। इसमें भी देखिए 2 स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है, तो जब 2 स्तंभ आपस में बराबर तो सारणी का मान 0। अब आ गया LHS बराबर में RHS, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या हो गया, मैथ पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 3 तक आपको सिखाया है, अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4 अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं कल।